हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की पाठशाला। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के त्रिकोणमिति को प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, त्रिकोणमिति एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। इससे 20 नंबर के प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अदर स्टेट में भी इसका वेटेज अच्छा खासा है। यह सेक्शन काफ़ी आसान है, परंतु कुछ विद्यार्थियों को ये सेक्शन बोझ लगने लगता है। इसका मेन वजह है फार्मूला, क्योंकि ये जो सेक्शन है पूर्णतः फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप एक लाइन भी आगे नहीं सोच सकते हैं। बच्चों, हमारा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि विद्यार्थी को इस तरह से समझाया जाए, पढ़ाया जाए कि चीज़ें आसान हो जाए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अंत में यह डिसाइड करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल गुरु की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जितने भी यार दोस्त होंगे उनको इस बात की जानकारी दे देंगे कि गुरु की पाठशाला पर फ्री में 10th क्लास की पढ़ाई कराई जा रही है। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो सेशन प्रारंभ करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण और दूसरा मिति। त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें 3 कोण हो। जैसा कि आप जानते होंगे 3 कोण किस में होता है? 3 कोण होता है त्रिभुज में, ट्रायंगल में। और मिति जो शब्द है ज्यामिति से आया है, ज्योमेट्री से आया है। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिकोणमिति त्रिभुज और ज्यामिति को मिलाकर के बना हुआ है। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज कई प्रकार के हैं, परंतु यहाँ पर सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ना नहीं होता है। यहाँ पर केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। और ज्यामिति में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, परंतु यहाँ पर केवल चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होता है, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना होता है। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे। इसका डिफिनेशन होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसीलिए इसे एच से सूचित करते हैं। इस त्रिभुज में भी समकोण के सामने वाली भुजा ये है, ये कर्ण हो जाएगी, इसको एच से सूचित किया जाता है। अब बच गया 2 भुजा, जिसमें एक होता है लंब और एक होता है आधार। लंब और आधार डिपेंड करता है कोण पर, थीटा पर। अगर आप कोण इसको लेंगे, थीटा इसको लेंगे, तो इसके सामने की भुजा ये है, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी लंब। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसीलिए हम इसे पी से सूचित करते हैं। और ये जो तीसरी भुजा बच गई यही हो जाएगी आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, इसीलिए इसे बी से सूचित करते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए कोण इसको ले लिए हैं, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण यहां पर बन रहा है, इसीलिए लंब हो जाएगी ये हो जाएगी लंब, और आधार हो जाएगी ये। आधार को बेस कहते हैं, इसीलिए इसे बी से सूचित किया जाता है। अब आप जानिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अभी आप सीखे हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, और कोण के सामने या कहिए थीटा के सामने लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बचती है वही आधार हो जाती है। एक बात और यहाँ याद रख लीजिए आप, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है वही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, सबसे बड़का भुजा के स्क्वायर शेष दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। कर्ण को एच कहते हैं, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर लंब को पी, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर।
यही पाइथागोरस प्रमेय है। यहां से और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं इधर उधर करके। अब देखिए यहां से अगर कर्ण बराबर निकालना रहेगा h बराबर, तो क्या करिएगा, स्क्वायर को बराबर के दूसरे तरफ भेजिएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। h बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया एक। अगर लंब स्क्वायर बराबर निकालना रहेगा, यदि पी स्क्वायर बराबर निकालना रहेगा, तो क्या करिएगा, इस बी स्क्वायर को बराबर के इस तरफ ले आइएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर में से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये एक फॉर्मूला निकल गया। अगर लंब बराबर निकालना चाहिएगा तो क्या करिएगा, स्क्वायर को बराबर के दूसरे तरफ भेजिएगा तो स्क्वायर रूट लग जाता है, हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर बराबर निकालना रहेगा, बी स्क्वायर बराबर निकालना रहेगा, तो क्या करिएगा, लंब स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा, पी स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां से आप b बराबर निकाल सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां से इतना फॉर्मूला निकल गया। मेन फॉर्मूला यही है, आप इसको याद रखिएगा, ये खुद से हो जाएगा। अब आप जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर आप थीटा के रूप में बोलेंगे तो कहिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 इसके उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट, हो जाएगा कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बी बटा एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, पी बटा बी। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसीलिए हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा एच बटा बी। टेन का उल्टा होता है कॉट, इसीलिए हो जाएगा बी बटा पी। आप इसको याद रख लेंगे। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, हम ट्रिक भी बतला देते हैं, आप समझिए। ट्रिक है लाल, एल ए एल लाल बटा कक्का, के ए। देखिए ये कैसे है, इसको कहिएगा लंब, इसको कहिएगा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। लंब बटा आधार टेन थीटा। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक को नीचे लिख दीजिए। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। एक और ट्रिक है, आप उसे भी जान लीजिए। पंडित बदरी प्रसाद बट्टा हरि हरि बोल। इसके ऊपर लिख दीजिए साइन थीटा, इसके ऊपर लिख दीजिए कॉस थीटा, इसके ऊपर लिख दीजिए टेन थीटा। नीचे लिख दीजिए कॉसेक थीटा, यहां पर लिख दीजिए सेक थीटा, और यहां पर लिख दीजिए कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अगर एच बाई पी कहिएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, एच बाई बी कहिएगा तो हो जाएगा सेक थीटा, बी बटे पी कहिएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा। आप इसको समझ गए। अब कुछ और फॉर्मूला है, उसको समझिए। अभी आप सीखे हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। दोनों विपरीत वाला को आपस में गुणा करने पर रिजल्ट एक आता है। इसको भी आप गुणा करिएगा तो रिजल्ट एक आएगा, इसको भी गुणा करिएगा तो रिजल्ट आएगा एक।
इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसको हम प्रूफ करके बतला देते हैं, आप समझिए। साइन थीटा बराबर होता है P बाई H गुना कॉसेक थीटा बराबर होता है H बाई P। देखिए H से H कट गया, P से P कट गया, रिजल्ट आ गया 1। हम हर बार प्रूफ करते नहीं रहेंगे, आप इसे समझिएगा। अब देखिए इसी को इधर उधर करके दो फार्मूला और बन जाएगा। अगर आप साइन थीटा यहां से निकालना चाहिएगा तो क्या करिएगा, कोसेक थीटा को बराबर के दूसरे तरफ भेजिएगा। जो भी चीज गुना के रूप में रहता है बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो बट्टा में चला जाता है, भाग में चला जाता है, हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ये एक फार्मूला निकल गया। एक और फार्मूला आप निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह से यहां भी अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहिएगा तो सेक थीटा को उधर भेजिएगा तो बट्टा में चला जाएगा 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा निकालना चाहिएगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। यहां से आप टेन थीटा बराबर निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अब स्क्वायर के रूप में भी फॉर्मूला है, उसको आप देखिए। स्क्वायर के फॉर्म में भी 3 फॉर्मूला है। अब स्क्वायर के रूप में जो फॉर्मूला होता है उसको आप समझिए। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम इसको प्रूफ करके बतला देते हैं, आप समझने का प्रयास करिए, बाकी सबको आप कर लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण P बटा H। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। स्क्वायर का लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको हल करिए तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा H स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अभी आप पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यह है पाइथागोरस पर में। P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर। तो देखिए यहां पर है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो इसके जगह पर H स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप उसके जगह पर लिख दीजिए H स्क्वायर। अब बट्टा में पहले से H स्क्वायर है, इससे ये कट गया एक बार में, तो प्रूफ हो गया 1। आप आगे भी चाहे तो कर सकते हैं। अब समझिए यहां से इधर उधर करके भी और फॉर्मूला निकाला जा सकता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा, तो क्या करिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरे तरफ भेजिएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा आप निकालना चाहिएगा तो क्या करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ भेजिएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं, यहां से स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ। उसी तरह से यहां भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा यहां से निकालिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा निकालिएगा तो रूट अंडर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो प्लस हो गया। अब एक को इधर लाइए तो एक आएगा इधर, तो एक ना माइनस होगा सेक स्क्वायर थीटा में से, तो हो जाएगा इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहां है माइनस में, उधर गया तो प्लस हो गया। अब एक को इधर ले आइए तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर के रूप में ये फॉर्मूला था, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला फॉर्मूला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और एक और फॉर्मूला है इसी रूप में, इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। आप इसको भी याद रखिएगा। त्रिकोणमिति के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप सारा कुछ समझ चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल को देखिए और कल से बुक पर हम आ जाएंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। जैसा कि आप अभी जाने हैं 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है और 5 को जो बच गया वह आपसे पूछा जा रहा है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण p बटा h। लंब और कर्ण पता है, बच गया आधार। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार निकाल लीजिएगा। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए h दिया हुआ है 5 के स्क्वायर, p दिया हुआ है 3 तो हो गया 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब हमको लंब आधार कर्ण तीनों पता हो गया। अब कुछ भी पूछेगा हम बतला सकते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है 5 को बच गया, अब उसको बतलाना है। सबसे पहले निकालिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण b बटा h। b कितना निकाले हैं अभी 4, तो हो जाएगा 4, अब बटा कर्ण कितना है 5। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार p बटा b। लंब दिया हुआ है 3 और आधार है 4। कॉट थीटा निकालिए। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब b बटा p। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। अब निकालिए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है h बटा b। आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, h बटा b। h कितना है 5, अब बटा b, b है 4। अब कॉसेक थीटा बच गया। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है h बटा p, साइन का उल्टा। h कितना है, h है 5 और p कितना है 3, 5/3। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों में फैला दीजिए कि गुरु की पाठशाला पर फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।